हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जहां हम बात करते हैं अपने छोटे से गार्डन के सुंदर से पौधों के बारे में। आज हम एक ऐसे इंडोर प्लांट के बारे में बात करेंगे जो हर कोई लगाना पसंद करता है और हर जगह आपको देखने को मिल सकता है। मतलब कि ये कि घरों में, गार्डन में, किसी के स्कूल, कॉलेजेस, हर जगह आपको देखने को मिलता है क्योंकि इसके जो कलर होते हैं, इसके लीव्स जो होते हैं वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रूटॉन प्लांट की, जिसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं और बहुत ही अलग अलग कलर में, अलग अलग स्ट्रक्चर में आती हैं, जो बहुत ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं लोगों को। इसीलिए हर कोई इसे लगाना चाहता है। बट कभी कभी ये प्लांट्स मरने लगते हैं, तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे और 5 ऐसे टिप्स आपको बताएंगे जिनका यूज करके आप क्रूटॉन को बहुत ही हरा भरा हमेशा रख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंडोर प्लांट्स की बात हो और क्रूटॉन का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सबसे ज़्यादा इंडोर प्लांट्स में से क्रूटॉन को ही लगाया जाता है। वो हर जगह आपको देखने को मिल सकता है, किसी के घर में, बालकनी में, गार्डन में। ज़्यादातर आप देख सकते हैं स्कूल कॉलेजेस में भी तो ये पौधा बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। और ख़ास करके गर्मियों में जब इसके नए नए लीव्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके अलग अलग लीव्स, स्ट्रक्चर और अलग अलग कलर में आते हैं जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और लोगों को अपनी तरफ बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं। आपको क्रूटॉन की हर वैरायटी हर जगह आपको देखने को मिल सकती है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, हर जगह आपको, मतलब जैसे कि कुछ प्लांट्स होते हैं जो सिर्फ घरों में लगाए जा सकते हैं, बट क्रूटॉन क्या है, वो हर जगह लगाया जा सकता है। किसी ऑफिस के बाहर आप देख सकते हैं, किसी स्कूल कॉलेजेस में, हर जगह ये आप देख सकते हैं। मिट्टी में जो लगाए जाते हैं वो तो और भी बहुत बड़े इसके प्लांट हो जाते हैं जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और जो पॉट में लगाते हैं वो भी बहुत अच्छे से चलते हैं, बस उनकी थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है। और गर्मियों के मौसम में इसके जो कलरफुल लीव्स होते हैं वो तो और भी सुंदर लगते हैं और भी अट्रैक्ट करते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, इनमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से ये मर जाते हैं। तो वो क्यों मरते हैं, इसका भी कारण होता है, इसके भी रीजंस होते हैं जिसकी वजह से मरते हैं। ज़्यादातर इनके मरने के जो चांसेस होते हैं वो सर्दियों में होते हैं, तो सर्दियों में इनकी थोड़ी खास केयर करनी पड़ती है। सर्दियों में इनके मरने की तादाद बहुत होती है। हर कोई किसी के प्लांट सर्दियों में मर जाते हैं, ज़्यादातर ये क्रूटॉन प्लांट ही। क्योंकि जो पॉटिंग क्रूटॉन होते हैं, मतलब जो पॉट में लगाए हुए होते हैं, उनके मरने के चांसेस, अगर आप मिट्टी में लगाए हुए हैं तो वो एज इट इज हो जा वैसे ही हो रहते हैं। जैसे ही बसंत आता है फिर से वो उनकी नई लीव्स निकलने लगती हैं, उनकी लीव्स भी हरी भरी हो जाती हैं। बट जो पॉट में लगाए होते हैं उनकी ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आज हम उन्हीं सब के बारे में बात करेंगे और 5 ऐसे टिप्स आपको बताएंगे जिससे कि आप इन सर्दियों में इसकी केयर कर सकते हैं और इसको आप मरने से बचा सकते हैं। पहला, क्रूटॉन को आपको कोहरे से बचाना है। जी हाँ, अगर डायरेक्ट ये कोहरे के संपर्क में आ गया तो फिर आप क्रूटॉन को नहीं बचा सकते। इन सर्दियों के लास्ट में ये जाते जाते मर जाएंगे। तो आपको सबसे पहला काम करना है, कोहरे से इसको बचाना है। इसको ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे इसको सनलाइट मिले, बट इसको छाया वाली जगह पे रखिए। सनलाइट तो मिलती हो बट ये कोहरे से बचा रहे, मतलब इसको डायरेक्ट कोहरे के संपर्क में ना आए, जिससे कि ये पौधा खराब होते हैं बहुत ही ज़्यादा। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, आपको शाम के टाइम पे इसको पानी देना है। मतलब ये कि आप 4 से 5 बजे के टाइम पे आपको इसको पानी देना है, क्योंकि जब नमी बनी रहेगी, जब तक आप इस प्लांट में अगर नमी बना कर रखेंगे तो कोहरे का डायरेक्ट असर इसके पौधों पर नहीं पड़ता है। बट याद रखना है आपको, इसके लीव्स को गीला नहीं करना है। अगर आप इसके लीव्स को गीला करेंगे तो शाम के टाइम, रात के टाइम इसकी जो लीव्स होंगी वो झुलसने लगेंगी। जो आप पानी इस पे डालेंगे, इसके पत्तों पे पानी डालेंगे, वो बर्फ़ में तब्दील हो जाएगी, मतलब बर्फ़ में बदल जाएगी। अगर बर्फ़ में नहीं, आपके वहाँ टेम्परेचर उतना डाउन नहीं होता, फिर भी इसके पत्तियों पे असर होगा और इसकी पत्तियाँ जो झुलस जाएंगी, तब भी इसके मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए इसकी जो मिट्टी है उसमें पानी देना है, ना कि इसके पत्तों पे, और आपको शाम के टाइम पे पानी देना है। बट अगर पहले से आपकी मिट्टी गीली हो तब आपको पानी नहीं देना है, और ये तभी करना है जब आपको लगे कि इस टाइम कोहरा पड़ने वाला है। अगर आपको लगता है कि आपके वहाँ टेम्परेचर उतना डाउन
नहीं जाता जिससे कि कोहरा पड़े, आपको बहुत ज़्यादा उसका असर आपके प्लांट्स पे पड़े, तो आपको बिल्कुल नहीं करना है। तब आपके प्लांट्स वैसे ही रहेंगे। बट आपको अगर लगता है कि कोहरा पड़ने के चांसेस हैं या उससे आपके प्लांट्स ख़राब हो सकते हैं, तब आपको शाम के टाइम 4 से 5 बजे के बीच में आपको पानी दे देना है। और उतना देना पानी है कि जिससे उसकी मिट्टी गीली रहे, नमी उसमें बनी रहे, जिससे डायरेक्ट कोहरे का असर आपके प्लांट्स पे ना पड़ जाए। और दूसरा जो मेन सबसे है, रोज़ आपको पानी बिल्कुल नहीं देना है। जैसा कि मैंने आपको बताया इसके पहले कि जब आपको कोहरे से बचाना है तो आपको उसके शाम के टाइम पे पानी देना है। बट अगर मिट्टी सूखी है बहुत ज़्यादा, तभी आपको पानी देना है, नमी उसमें चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको भर देना है पानी से, बस उसकी मिट्टी में नमी होगी तो आप कोहरे से उसको बचा सकते हैं। अगर पहले से नमी है तो आपको फिर से दोबारा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। जब आप मिट्टी उसकी चेक करें, बहुत ज़्यादा सूखी हो, बहुत ज़्यादा आपको लगे कि इसमें ड्राइनेस है, तभी आपको पानी देना है। उसके अलावा आपको डेली इसमें पानी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इंडोर प्लांट्स होते हैं वो सर्दियों में ओवर वाटरिंग से ही ज़्यादा मरते हैं। अगर आप उसमें डेली डेली पानी डालते रहेंगे तो उसकी जड़ें जो होती हैं वो गल जाती हैं। इसकी वजह से आपको डेली इसमें पानी नहीं देना है। इंडोर प्लांट्स के मरने के चांसेस इसलिए भी बढ़ जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग अब बहुत ज़्यादा इसमें पानी देने लगते हैं। और दूसरा ये भी कारण होता है कि इसमें अंडर वाटरिंग कर देते हैं, मतलब ये कि एकदम सूख जाते हैं फिर भी पानी नहीं देते हैं। इसके पहले भी मैंने कई वीडियो में बताया है, इंडोर प्लांट्स में 2 सबसे बड़े रीज़न होते हैं, अंडर वाटरिंग और ओवर वाटरिंग। तो आपको ओवर वाटरिंग से तो बचाना ही है, बट अंडर वाटरिंग से भी बचाना है। एकदम मिट्टी को ड्राई नहीं होने देना है, मिट्टी चेक करके पानी ज़रूर दें, बट रोज़ रोज़ पानी बिल्कुल भी ना दें। और तीसरा है प्रॉपर सनलाइट। जी हाँ, क्रोटॉन को प्रॉपर सनलाइट की बहुत ज़रूरत होती है। इसे आपको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे इसको डायरेक्ट सनलाइट मिलती हो, क्योंकि सर्दियों की जो धूप की इंटेंसिटी होती है वो गर्मियों की अपेक्षा बहुत ही कम होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर गर्मियों में हम बहुत ही डायरेक्ट सनलाइट में क्रोटॉन को रखते हैं तो इसकी पत्तियाँ झुलस सकती हैं, सूख सकती हैं, क्योंकि ये एक इंडोर प्लांट होता है। बट ये कम्प्लीटली इंडोर प्लांट नहीं होता, ये शेडेड एरिया वाला प्लांट होता है। जहाँ पे आपको शेडेड एरिया मिलता हो वहाँ पे इसको रखना है। बट सर्दियों में क्या होता है, इसको डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है। सर्दियों में जो धूप की इंटेंसिटी होती है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है जिससे कि प्लांट आपका झुलस जाए या सूख जाए। तो आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं, या फिर अगर आपके वहाँ डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है तो आप उसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर इसको थोड़ी तो धूप मिलती हो। आप उसको ओपन जगह पे भी रख सकते हैं जहाँ पे इसको डायरेक्ट सनलाइट 2-3 घंटे के दिन में तो मिलनी ही चाहिए। बट उतनी भी धूप अगर आपके वहाँ नहीं आती है तो आप टेरेस पे इसको रख सकते हैं। इसको डायरेक्ट सनलाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर्दियों में, इसको बल्कि इसको और भी फ़ायदे होंगे अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे। इसके लीव्स बहुत ही खिल के आएंगे, कलरफुल में आएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो मेरे ये क्रोटॉन का प्लांट है वो आप देख सकते हैं इसके लीव्स पहले कैसे होते हैं। ये 3 तरह के होते हैं इसके लीव्स, जो आप देख सकते हैं कि पहले स्टेज में 3 स्टेज में ये लीव्स होते हैं। पहले इस तरीके से होते हैं जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, फिर उसके बाद इस तरीके से कन्वर्ट होते हैं, और जो पीछे का होता है वो कलर में आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ब्राउन मरून जैसा इसका कलर होता है। तो इस तरीके से अगर आप सर्दियों में इसको धूप में रखते हैं तो इसके जो लीव्स के कलर भी होते हैं वो भी फेड नहीं होते हैं और बहुत ही अच्छे से दिखते हैं, बहुत ही खिले खिले से लगते हैं। तो इनको डायरेक्ट धूप की ज़रूरत होती है, तो इसलिए इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ डायरेक्ट सनलाइट इसको ज़रूर मिले। बट उसका कोई टेंशन आपको नहीं लेना है कि इसकी पत्तियाँ झुलस जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि धूप की इंटेंसिटी उतनी नहीं होती है कि ये पत्तियों को झुलसा दे। और चौथा जो आपको काम करना है वो है कि प्लांट्स को कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है। जैसा कि आपको पता है कि मैंने बताया कि जो सर्दियां होती हैं वो डोरमेंसी का फेज़ होता है इंडोर प्लांट्स के लिए, जैसे क्रोटॉन प्लांट्स के लिए। तो उसमें क्या होता है, पत्तियां जो होती हैं ऐसी लगेंगी मुरझाई, उतनी खिली खिली सी नहीं लगेंगी। तो आपको लगता है बहुत सारे लोगों को कि ये हमारी पत्तियाँ जो झुलस रही हैं या फिर पौधे में कुछ दिक्कत हो रही है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। ये डोरमेंसी फेज़ में रहते हैं, इनकी ग्रोथ रुक जाती है, ये अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, इनकी लीव्स भी उतने खिले खिले नहीं रहते हैं गर्मियों की अपेक्षा। तो ज़्यादातर लोग इस फ्रस्ट्रेशन में आकर के बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज इसको करने लगते हैं, मतलब केमिकल युक्त फर्टिलाइज़र या फिर ऑर्गेनिक ही फर्टिलाइज़र देने लगते हैं भर भर के। वो आपको बिल्कुल नहीं देना, चाहे आप गोबर की ही खाद क्यों ना लें, वो भी आपको बिल्कुल नहीं देना है। हाँ, आप सितंबर अक्टूबर लास्ट में आप इसको अच्छे से फर्टिलाइज़ कर सकते हैं, जितना भी आपको देना है, जितनी ज़रूरत है प्लांट्स को उतना फर्टिलाइज़ आप कर सकते हैं।
बट जो नवंबर से लेकर के जनवरी तक का महीना है उसमें आपको बिल्कुल भी कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है। चाहे आपको लगे कि आपके प्लांट्स ख़राब हो रहे हैं, बट आपको कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है। इसी में गलती कर देते हैं लोग कि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने लगते हैं, जिससे प्लांट्स और भी ख़राब होने लगते हैं। उस स्टेज में चले जाते हैं कि पौधे मर भी सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको बेहद ध्यान देना है कि आपको इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है। जैसे ही बसंत आएगा, जैसे ही फरवरी का महीना आएगा, फिर से ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करने लगेंगे। इनकी पत्तियां भी फिर से उसी तरह की हरी भरी हो जाएंगी, बट तब तक के लिए आपको इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है। और पांचवा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है प्लांट्स की मिस्टिंग करना। क्योंकि क्रोटॉन एक ट्रॉपिकल प्लांट होता है, तो उसमें हाइड्रेशन और मॉइस्चर के साथ साथ आपको इसकी पत्तियों को भी धुलने की ज़रूरत होती है। वो होता है क्रोटॉन की मिस्टिंग करना। तो उसके साथ साथ आप हाइड्रेशन उसको प्रदान कर रहे हैं, आप मॉइस्चर उसको दे रहे हैं, तो उसके साथ साथ आप इसकी पत्तियों को जो हमेशा क्लीन एंड फ्रेश रखें, जिससे कि इसकी अच्छी ग्रोथ हो सके। और आपको इसकी मिस्टिंग मतलब इसकी पत्तियों को धुलना कब है वो भी हम आपको बताते हैं। क्योंकि सर्दियों में अगर आप उसको कभी भी किसी भी वक्त आप इसको पूरी तरह से नहला देते हैं, पूरी तरह से गीला कर देते हैं, तो उसकी जड़ों में भी पानी जाता है, जिससे कि ये पौधा खराब हो सकता है। तो आपको उसको कब करना है, तो वो दोपहर के टाइम, जिस दिन आपको लगे कि बहुत ज़्यादा धूप हो रहा है, आज मौसम थोड़ा सा अलग है, थोड़ा टेम्परेचर भी हाई है, उस दिन आपको करना है। मतलब आप किसी शनि डे में करें, जिस दिन आपको लगे कि सनलाइट बहुत अच्छी है, उस दिन आपको करना है। इसकी पत्तियों को बहुत अच्छे से धोना है, बहुत अच्छे से इसमें पानी देना है। इस तरीके से आप इसकी मिस्टिंग कर सकते हैं, इसको और भी क्लीन एंड फ्रेश कर सकते हैं, जिससे इसकी ग्रोथ हो सके, जिससे ये पौधा सर्दियों में ख़राब ना हो। तेज़ धूप से मतलब ये है कि अगर तेज़ धूप निकली होगी और आप पूरी पत्तियों को गीला करेंगे, तो वो डायरेक्ट हवा के संपर्क में नहीं आएंगी और उसकी पत्तियों को सूखने का और आराम से समय मिल जाएगा। धूप की वजह से ये पत्तियां भी खिली खिली नजर आएंगी और डायरेक्ट हवा के संपर्क में नहीं आएंगे, जिससे कि पौधा भी खराब नहीं होगा। इसलिए आप इसको शनि डे या धूप में, आप बहुत ज़्यादा धूप हुई है उस दिन आपको इसकी पत्तियों को अच्छे से धुलना है। ऐसा नहीं है कि डेली डेली ये काम करना है, आप हफ्ते में एक बार, 1 से 2 बार भी कर सकते हैं। आपको लगे कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं इसकी पत्तियां, बहुत ज़्यादा धूल आ गई है, तो आप इसमें कर सकते हैं हफ्ते में 2 बार। अदरवाइज आप हफ्ते में 1 बार भी करेंगे तब भी चलेगा, तभी ये बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। ये जितने भी हमने चीज़ें बताई, 5 हमने आपको टिप्स बताए जो आप क्रोटॉन के लिए यूज कर सकते हैं। बट बहुत लोग के ये सवाल होते हैं कि हमने तो ज़मीन में लगाए हैं, तो हम इसको कोहरे से कैसे बचा सकते हैं। तो आप उसको किसी कपड़े से कवर कर सकते हैं रात के टाइम पे। बट ज़्यादातर जो ज़मीन में लगाए हुए क्रोटॉन होते हैं वो जल्दी नहीं ख़राब होते हैं, वो थोड़े से डोरमेंसी फेज में चले जाते हैं, यानी रेस्ट पीरियड में चले जाते हैं। सर्दियों में उनकी ग्रोथ रुक जाती है, बट वो ख़राब बिल्कुल नहीं होते, मरते बिल्कुल भी नहीं है। ये जितने भी हमने बताए वो मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो पॉट्स में लगाए हुए क्रोटॉन होते हैं उनके लिए बताए हैं। बट फर्टिलाइज़र आपने ज़मीन में भी क्रोटॉन को लगाया है, तो फर्टिलाइज़र आपको बिल्कुल नहीं देना है। ज़मीन में लगाए हुए क्रोटॉन को भी आपको उसी तरीके से ध्यान देना है जिस तरीके से हमने बताया। हाँ, आप उसको अलग जगह पे नहीं रख सकते हैं, आप जहाँ पे है वहीं पे वो फिक्स है, तो वहाँ पे आप इसको किसी कपड़े से कवर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया। इसके अलावा आप उसको ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो प्लांट्स आपके नहीं मर सकते, क्योंकि वो ज़मीन में लगाए हुए हैं। ये जितने भी हमने बताए वो हमने पॉट्स में, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया है कि पॉट्स में लगाए हुए प्लांट्स ख़राब ज़्यादातर होते हैं, ज़्यादा तादाद में पॉट्स में लगाए हुए प्लांट्स ख़राब होते हैं। तो इसलिए जो पॉट्स में लगाए हुए हैं वो उनको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आपने इन 5 टिप्स का यूज कर लिया और 5 आपने फॉलो कर लिया, तो आपको पूरी गारंटी के साथ आपकी जो प्लांट्स हैं वो सर्दियों में बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और हमेशा ऐसे ही चलते रहेंगे। जैसे ही बसंत आएगा फिर से वो हरे भरे हो जाएंगे।